ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, आज बात करेंगे अभी रिसेंट जो जजमेंट आया है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट से, जिसमें एमडी कैट के स्टूडेंट्स की जो पिटीशन है उसको डिसमिस कर दिया गया है। जो ही ये 5-6 बजे के करीब अनाउंसमेंट आई सामने और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फ़ोन किया, मैसेजेस किए कि आप इसके बारे में अपना मौक़िफ़ दें, तो मैंने मुनासिब जाना कि जजमेंट को पहले ले लिया जाए और जजमेंट को पढ़ने के बाद ही इसके ऊपर बात की जाए। तो लिहाजा जजमेंट इस वक्त मेरे हाथ में है और इस जजमेंट को मैंने बगौर देखा है और इस जजमेंट में ये जो 12 पिटीशंस थी, जो 12 स्टूडेंट्स आए थे लाहौर हाई कोर्ट में, उसको डिसमिस किया गया है और इसकी 5 बुनियादी वजूहात बताई गई हैं। पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर अपनी बात कर लेते हैं। वो 5 रीज़न्स जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने इसके अंदर दी हैं इसको ख़ारिज करने की, वो ये हैं। उसमें उन्होंने नंबर 1 ये होल्ड किया कि सिंगल टेस्ट से मुराद ये है कि हर स्टूडेंट को ये मौका दिया जाएगा कि वो एक ही बार उसमें अपीयर हो। दूसरी, उन्होंने ये होल्ड किया कि रिव्यू का हम डायरेक्ट करते हैं और रीचेकिंग के लिए और रिव्यू के लिए जो भी स्टूडेंट है वो एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है और उसकी रिव्यू और रीचेकिंग हो जाएगी। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि इसका पूरा शेड्यूल दिया गया था एडवर्टीज़मेंट में जो पीएमसी ने जारी की, और उस शेड्यूल में ये स्टेप बाय स्टेप जो पॉइंट थे एमडी के पीएमसी की जानिब से एमडी के टेस्ट के लिए, इस पे कोई एतराज़ अगर था तो उस वक्त किया जाना चाहिए था, आज ये एतराज़ नहीं लिया जा सकता। और चौथी चीज़, उन्होंने डेट्स की इंटरप्रिटेशन करते हुए उन्होंने कहा, जनरल क्लासेस एक्ट का हवाला दिया और कहा कि डेट्स भी पढ़ा जा सकता है और डेट भी पढ़ी जा सकती है। और पांचवी जो चीज़ उन्होंने होल्ड की वो ये कहा कि जो रूल्स बने हैं वो अल्ट्रावारी या अनकॉन्स्टिट्यूशन या इलीगल नहीं है एक्ट से, और वो उनकी मुआवनत में है। ये 5 चीज़ें जो हैं इसकी बुनियाद के ऊपर ये सारी जजमेंट है। और इसमें छठी का मैं इजाफ़ा कर दूं, वो है जो सिंध हाई कोर्ट का जजमेंट था 2020 में लास्ट ईयर आया, उस जजमेंट पर फोकस किया गया है और इन्हिसार किया गया है कि उस जजमेंट में चूँकि कहा था कि 2 टेस्ट लिए जाएं, लिहाजा सिंगल की बजाय 2 टेस्ट लिए जा सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये 6 नकात हैं जिसके ऊपर ये जजमेंट खड़ी है। अब इंतहाई अदब के साथ मैं अर्ज़ करूँगा कि पहले बात तो ये है कि हमने जो कंडक्ट ऑफ एग्ज़ामिनेशन रूल्स और हमने जो उससे मुतल्लिका जो पॉइंट रखे और कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन से मुतल्लिका जो पॉइंट रखे, जो हमने दर्ज किए अपनी पिटीशंस के अंदर, जो हमने ग्राउंड्स लिए अपनी पिटीशन के अंदर, उन ग्राउंड्स के ऊपर कोई फाइंडिंग नहीं है। अब उन के ऊपर जब फाइंडिंग नहीं है, मसलन हमने ये कहा कि जो है वो एक्चुअल एमडी कैट के टेस्ट से पहले जो रेगुलेशन 6 है वो कहती है कि उसकी क्लास 5 वो ये कहती है कि आप एटलीस्ट एक प्रैक्टिस टेस्ट लेंगे। तो क्या कोई प्रैक्टिस टेस्ट पीएमसी ने लिया? द आंसर इज़ नो, कोई प्रैक्टिस टेस्ट नहीं लिया। जब कोई प्रैक्टिस टेस्ट नहीं लिया एमडी कैट के एक्चुअल टेस्ट से पहले, तो फिर ये एमडी कैट है, ये गैर कानूनी हो गया, इसके ऊपर कोई फाइंडिंग नहीं है। फिर इसी तरह हमने ये पॉइंट रेज़ किया कि जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी था वो एक जैसा नहीं था, इसके ऊपर कोई फाइंडिंग नहीं है। फिर हमने ये पॉइंट रेज़ किया कि क्लास
रेगुलेशन 3 क्लास 3 की खिलाफ वर्जी हुई, सिस्टम लीक हुआ, इसके ऊपर कोई फाइंडिंग नहीं है कोर्ट की। फिर हमने ये पॉइंट लिया कि जो ट्यूटोरियल था वो नहीं हुआ, इसके ऊपर कोई फाइंडिंग नहीं है। फिर हमने रेगुलेशन 9 में जाके क्लास 1 में बात की कि प्रैक्टिस टेस्ट जो थे वो 15 दिन पहले लेने थे एक्चुअल टेस्ट से, इसके ऊपर कोई फाइंडिंग नहीं है। फिर हमने ये कहा कि रेगुलेशन 10 जो है रिज़ल्ट से मुतल्लिक डील करती है और रिज़ल्ट को नोटिफाई करने से मुतल्लिक है कि जो ही आपका पेपर ख़त्म हुआ आपको उसी वक्त नोटिफाई किया जाएगा कि आपका रिज़ल्ट जो है वो कितनी देर में आ जाता है। कोई फाइंडिंग नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट हमारी ये जो सबमिशंस थी इसके ऊपर फाइंडिंग दे के वो रद्द कर सकती थी, फेयर इनफ, लेकिन इन तमाम नकात को के ऊपर कोई फाइंडिंग ही नहीं सामने आई कोर्ट की। लिहाजा जब ये फाइंडिंग सामने नहीं आई तो स्टूडेंट्स जो मेरे राब्ते में हैं और जिनकी हमने पटिशन फाइल की, वो उनका ये कहना है कि आप इंट्रा कोर्ट अपील दायर करें। लिहाजा हम जो है स्टूडेंट्स की जानब से इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर कर रहे हैं और उसकी जो मेन ग्राउंड होगी वो यही है कि वो निकात जो हमने रखे अदालत के सामने उसके ऊपर कोई फाइंडिंग नहीं आई और एटलीस्ट उसके ऊपर कोई फाइंडिंग आनी चाहिए थी। हमारे ख़िलाफ़ आ जाती फाइंडिंग, कोर्ट का अख्तियार है, कोर्ट कैन डू इट, लेकिन अंडर द लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर कोई फाइंडिंग ज़रूर आनी चाहिए थी। अब दिस इज़ द सिचुएशन। अब जजमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जजमेंट के अंदर एडवर्टीज़मेंट का हवाला दिया है, एडवर्टीज़मेंट का हवाला दिया कि वो सारे स्टेप्स दिए हैं जो पीएमसी ने लिए और कहा कि उस वक़्त एतराज़ नहीं किया गया। लिहाजा जब उस वक़्त एतराज़ नहीं किया गया तो फिर बाद में कैसा एतराज़ किया जा सकता था। अब ये जजमेंट में अगर आप देखें और ये वो सारी एडवर्टीज़मेंट को उन्होंने जजमेंट के अंदर पूरा इनकॉर्पोरेट किया है एप्लीकेशन प्रोसेस को। अगर ये दिखा सके कैमरा, एप्लीकेशन प्रोसेस को, इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस में बाकी सारी चीज़ें छोड़ भी दी जाएं तो ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हाईलाइट किया हुआ है और ये लिखा है, ये एडवर्टीज़मेंट का हिस्सा था। ये मैं एडवर्टीज़मेंट का जजमेंट के अंदर जो पार्ट है वो पढ़ रहा हूँ। उस पर लिखा है रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स विल बी प्रोवाइडेड वन प्रैक्टिस एग्जामिनेशन। अब एडवर्टीज़मेंट के अंदर लिखा है कि जो रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स हैं उनको एटलीस्ट वन प्रैक्टिस एग्ज़ाम उनसे लिया जाएगा एमडी कैट से पहले। तो क्या जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर हुए इसमें, क्या उनका कोई प्रैक्टिस टेस्ट लिया गया? एक ही दफ़ा वो गए एमडी कैट के लिए, उससे पहले तो वो नहीं गए। तो वो जो 6000 फ़ी थी दैट वाज ए पार्ट ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट। तो ये जो एडवर्टीज़मेंट है इसकी भी खिलाफ वर्जी हुई। फिर रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स विल बी प्रोवाइडेड सैम्पल क्वेश्चंस इन ऑल सब्जेक्ट्स फॉर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस टेस्ट के ऊपर इतना जोर है, रेगुलेशन अलग कह रही है, आपकी एडवर्टीज़मेंट जो जजमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट है कि आपने प्रैक्टिस टेस्ट लेने थे और फिर एमडी कैट लेना था। डायरेक्ट एमडी कैट नहीं ले सकते आप, ये आपका कानून और आपकी एडवर्टीज़मेंट जो जजमेंट के अंदर है वो कह रही है कि आप डायरेक्ट एमडी कैट नहीं ले सकते, आप प्रैक्टिस टेस्ट लेंगे पहले। तो फिर इसमें क्या हर्ज था कि इस एग्ज़ाम को जो हुआ एज ए प्रैक्टिस टेस्ट ले लिया जाता, कंसीडर कर लिया जाता और रिकंडक्ट से मुराद ये है कि एक्चुअल एमडी कैट आप लें। इसके अलावा बीसियों सवालात हैं जो हमने उठाए, रेज़ किए और हम इंट्रा कोर्ट अपील में हम रेज़ करेंगे। देखें, एक बात तय है कि ये फ़ाइनल जो हम अगर स्टूडेंट्स अगर ये मुकदमा यहाँ से जीतते तो पीएमसी आगे जाती अपील में। फ़ाइनल डिटर्मिनेशन
जो है वो डेफिनेट है अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री ने ही करनी होती है। और ये डिटर्मिनेशन इन सवालात की जो हमने उठाए हैं वो इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आइंदा के लिए जो है वो पीएमसी जो है वो बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ना खेले। ये जो 6400 फीस वसूल की है ये एक टेस्ट की फीस नहीं है। इसमें प्रैक्टिस टेस्ट कहाँ गए? प्रैक्टिस टेस्ट आपने नहीं करवाए तो कानून ये कहता है, आपकी एडवर्टीजमेंट वो कहती है जो जजमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट है वो भी ये बोलती है कि प्रैक्टिस टेस्ट होने चाहिए थे जो आपने नहीं लिए। मैंने मुनासिब जाना कि आपके सामने ये हकीकत को रखा जाए एंड वी आर विद द स्टूडेंट्स जिन्होंने सफ़र किया और जिन्होंने पीएमसी के हाथों जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए स्टूडेंट्स। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इंट्रा कोर्ट अपील में लेके आएंगे और वी होप सो कि जस्टिस शैल प्रिवेल and the justice shall be done towards all the parties that who are in the ICA and who are there। अभी तो recently जो वो ऑर्डर जो था जिसमें उनके रूल्स, जिसमें पीएमसी ने कहा था कि उनके ऊपर तो पेपर रूल्स भी एप्लीकेबल नहीं है, वो भी रिसेंट जो है वो ऑर्डर उनके अगेंस्ट आ गया है कि उन्होंने जो पैसे वसूल किए हैं वो पब्लिक फ़ंड है, वो उनका ज़ाती फ़ंड नहीं है और पब्लिक फ़ंड को इस तरह नहीं वसूल किया जा सकता जिस तरह उन्होंने वसूल किया। सो द लीगल बैटल इज़ देयर, स्टे विद अस, वी आर फाइटिंग फॉर योर राइट्स। दिस इज़ not a fight for any single person, this is a fight for the human rights, for the rights of the people of Pakistan, and inshallah Aziz we will try our best to fight for the rights of the sufferers that who have been suffering in the hands of the departments and in the hands of the mafia. Thank you very much. Allah Nigeban.